इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको कुछ मेजर मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। एक मेजर मसल्स जो हमारे पैर के सबसे नीचे वाला भाग, यानी आपको घुटना से नीचे वाला भाग जो होता है ना, जिसको टिबियो और फिबुला के नाम से हम जानते हैं। ये घुटना हो गया और ये टिबियो और फिबुला के पीछे वाले भाग पर वो मसल्स अटैच रहता है उसको। अब इसमें 3 तरह के मसल्स इस पर अटैच रहते हैं ना। इसको आप पिंडलियों का मसल्स, है ना, या कफ मसल्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, है ना। इसमें 3 तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन मसल्स आपको? एक होता है आपको सोलियस मसल्स, और दूसरा होता है गैस्ट्रोनिमियस मसल्स, और एक होता है आपको प्लांटारिस मसल्स, है ना। लेकिन प्लांटारिस मसल्स बहुत कम देखने को मिलता है ना। 2 मसल्स मेजर मसल्स हैं आपको, जिसको सोलियस मसल्स कहते हैं। ये चौड़ी मांसपेशी होती है और जो घुटने से, है ना, घुटने से निकलने वाली टिबिया और फिबुला के पीछे वाले भाग पर अटैच रहती है। ये वाला पीछे वाला भाग पर अटैच रहती है ना। और ये जो है आपको एचली टेंडन, है ना, या एड़ी के पास में एचली टेंडन से आपको कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है ना। टेंडन के माध्यम से मसल्स आपको जुड़ी रहती है ना। और ये मसल्स जो है आपको आपको सोलियस मसल्स पर, है ना, इसका फंक्शन क्या होता है? एक गैस्ट्रोनिमियस मसल्स के माध्यम से, है ना, क्या करता है? सीधा हमको खड़ा रहने में, पैर को सहारा देने में आपको और चलने में मदद करता है ना। अब देखते हैं आपको गैस्ट्रोनिमियस मसल्स कहाँ होता है ना। तो पहले हमने देखा कि सोलियस मसल्स आपको पहले निचले लेयर पर अटैच है ना। तो जस्ट इसके ऊपर, है ना, सोलियस मसल्स के ऊपर गैस्ट्रोनिमियस मसल्स आपको अटैच रहता है ना, जो स्किन के बहुत करीब में रखता है। आप पीछे से भी झुक कर अपने पैर को पीछे की तरफ झुक कर देखिएगा तो घुटने के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे आप देखिएगा, थोड़ा सा उभार दिखाई पड़ेगा, है ना। वही उभार वाला हिस्सा जो है आपको गैस्ट्रोनिमियस मसल्स कहलाता है। इसको ये बहुत बड़ा कफ मसल्स का हिस्सा भी बनाता है। इसको कफ मसल्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और यह घुटना और एड़ी, है ना, ये घुटना और एड़ी से आपको एचली टेंडन के माध्यम से जुड़ा रहता है। कौन? गैस्ट्रोनिमियस मसल्स, है ना। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये आपको मसल्स जो है हमको सीधा खड़ा रहने, दौड़ने और कूदने में मदद करती है, और पैर को मोड़ने में भी मदद करता है। ये मसल्स पैर को मोड़ने में करता है। चलने के दौर में, चलते हम या दौड़ते हैं तो ये मसल्स हमारे शरीर को आगे धकेलता भी है ना। और ये आप जब हम एड़ी के बल पर खड़ा होते हैं तो ये मसल्स हमको मदद करता है ना। या कभी कभी अंगुलियों के बल पर हम सीधे खड़ा होते हैं, है ना, तो आपको ये मसल्स उसमें मदद करता है। कौन? आपको सोलियस मसल्स और गैस्ट्रोनिमियस मसल्स दोनों मिलकर फंक्शन एक साथ करते हैं, है ना। अब देखते हैं इसमें नर्व कौन सप्लाई होती है। तो साइटिक नर्व का, साइटिक नर्व का टिबियल ब्रांच जो होता है उसमें सप्लाई होती है। तो अगर इस पॉइंट पर, अगर इस मसल्स में अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है या टटैनी हो रही है, तो हम साइटिक नर्व वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि WE या REY को अल्टरनेट करके, कौन, S1 और S2 सैक्रल रीजन, यहाँ देखिए पीछे वाला भाग जो है सैक्रल रीजन पर हम इस औषधि का प्रयोग करके और कफ मसल्स के पेन को दूर कर सकते हैं। या मैटी साहब द्वारा बताई गई 33 नंबर पॉइंट और 34 नंबर पॉइंट पर भी आप देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो में मेरा, है ना, उसमें आपको 33 नंबर पॉइंट और 34 नंबर पॉइंट हम आपको फिगर में डिनोट किए हैं, है ना। वहाँ देखकर भी, वहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी आप लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का अगर प्रयोग करते हैं एक्सटर्नल, तभी आप इसके मसल्स के पेन को आप दूर कर सकते हैं। पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि हमको पिंडलियों में बहुत तनाव है, दर्द है, आपको मन करता है इसको रस्सी से बांध दें, है ना। तो उस परिस्थिति में इस मसल्स में क्रैम्पिंग जो होता है, पेन होता है, तो वहीं आपको साइटिक नर्व के चलते भी हो सकता है, या आपको 33 नंबर 34 नंबर पॉइंट पर आपको वाइट इलेक्ट्रिसिटी या REY को लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप लगाकर, आप एक्सटर्नल लगाकर इसके दर्द को आप ठीक कर सकते हैं।